हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। हम देखने वाले हैं उनके दिल और दिमाग में आज रात आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर भी दिख रहा है सेम नंबर। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। एक कार्ड और लेते हैं, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जोडिक साइंस जो देखने को मिल रहे हैं यहां पर, जोडिक साइंस है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, यहां पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहां पर है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है गाइस, बट हाँ ये सारे जोडिक साइंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर मैं देख रही हूं आपके पार्टनर की एनर्जीज को कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि रियूनियन नहीं हो पा रहा है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जो ऑब्स्टिकल्स बना है यहां पर दिख रहा है, पहले तो इनका ईगो मुझे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि जहां पर ये काफी ईगोस्टिक हो सकते हैं या फिर गलती बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं और उसके बाद गलती को मानना भी नहीं है। और एक डिप्लोमेटिक वाली एनर्जी हो सकती है कि चीजों को छुपाना, अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करना या फिर किसी और के ऊपर डाल देना, चाहे आपके ऊपर डालना हो अपनी गलती को या किसी अदर पर्सन के ऊपर डालना हो, पर ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है। और यहां पर दिख रहा है कि बार बार इनका झूठ बोलना, जो भी चीजें हैं सामने रख सकते हैं, साफ बोल सकते हैं, पर नहीं बोलना है क्योंकि इनको ना पता है कैसी एनर्जी है, चट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब ये भी मेरा वो भी मेरा, और गलती भी नहीं माननी है, गलती भी करनी है। इस टाइप की एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं जो कि काफी इमेच्योर एनर्जी में है। आपके पार्टनर काफी इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, इवन गलतियां बार बार करने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करना ना, तो जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार गलती करेंगे, तो फिर एक इंसान कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि आपने इस रिश्ते में हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने इस रिश्ते में ना मतलब आपने सोचा है कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है फिर सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, बार बार आपने यही सोचा, माफ करते गए कि चलो अब एहसास हो जाएगा, तब एहसास हो जाएगा, पर इस इंसान को कभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि आपने यही देखा है कि कभी एहसास नहीं हुआ, कभी इन्होंने रियलाइज नहीं किया, कभी इन्होंने चीजों को माना नहीं, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर यस बहुत अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, मतलब जो इनको सही लगता है ये वो तो करते ही करते हैं। मतलब अगर एक समय लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए या फिर आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, फिजिकल नीड्स हो या फिर इमोशनली नीड हो, तो ये तो उस समय बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाएंगे और आपको चेज भी करेंगे, मनाएंगे भी, सब चीज करेंगे। बट जहां से इनकी नीड पूरी हुई तो फिर जैसे टाटा बाय बाय ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा किया हुआ है क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो बेसिकली क्या है ना यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ चीजें मुझे दिख रही है, इनके अंदर कमियां तो है, सभी में होती है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चलो ठीक है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, काम तो कर सकते हैं ना उन कमियों में, पर करते नहीं है। यही इनका ड्रॉबैक है कि समझते नहीं है और कंफ्यूज बहुत होते हैं। और इनको कभी ऐसा नहीं लगता कि, इनको ऐसा लगता है ना, क्योंकि अगर आप इनकी गलतियां इनको दिखाते हो, बताते हो और पॉइंट आउट करते हो कि ये तुमने गलत किया या ये सही नहीं है या ऐसा वैसा जैसे भी बताते हो, तो देखो क्या है ना, आजकल के डेट में कोई किसी को गलतियां बताता नहीं, क्योंकि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है।
बट क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे या करते हो या जो भी रहा है, बेसिकली आपने इनको बताया है, समझाया कि नहीं भाई तुम ये कर रहे हो, इससे ये हो सकता है, ये गलत है। तो कभी क्या होता है ना, इंसान को अच्छा बताया हुआ जो सच्चाई दिखा दो ना, तो वो गलत लगता है, वो गलत फील होता है, राइट। और अगर आप झूठी तारीफ करो, झूठ हाँ में हाँ मिलाओ और गलत बताओ, तो वो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है ना, मतलब समझ रहे हो। तो बेसिकली क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और ना गलतियों को मतलब ऐसे सह पाते हो, क्योंकि मतलब एक टाइम पर आपने सहा तो है, बट आपने कहीं ना कहीं समझाया भी है कि ठीक है तुम ये गलत नहीं कर रहे हो, प्यार से ही समझाया हो, गुस्से में समझाया हो, जैसे भी हो, पर आपने समझाया है। पर बेसिकली इनका नहीं मानना तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान इरिटेट होता है ना, तो वो इरिटेशन आपके अंदर आई है। ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम तक कितना ही इंसान झुकेगा, कितना ही समझाएगा, जब समझना नहीं है तो तू, ऐसा नहीं होता कि चल अब जो तुझे करना है कर भाई, तेरे को तो समझना नहीं है, तेरे को जब फेस करने को मिलेगा, जब सही होगा तभी तेरे को होश आएगी, तभी तेरे को अक्ल आएगी। कुछ ऐसा होता है ना कि तू देख ले, खुद एक्सपीरियंस कर ले। तो एक टाइम तक तो आपने समझाया, बट कब तक आप चीजों को समझाओगे, बैलेंस करोगे, कब तक सब चीजें करोगे इनके लिए ना। बट किया है, जितना हो सकता है आपने इस रिश्ते में किया है। बट कुछ भी कहो, एक ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर या फिर एंजल्स या फिर यूनिवर्स या ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स तो हैं, भले ही आप मानो ना मानो। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, कभी होता ना इंसान को कि यार मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है, सब कुछ खराब हुआ है, ऊपर वाले ने सब कुछ गलत किया है, कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, ऊपर वाले को कोसता है इंसान। पर कभी हम देखते नहीं है कि शायद बहुत बड़ी चीज हो सकती थी, उससे बचाया है ना, कि कुछ चीजें होती हैं, क्या पता अच्छा होना हो, ऐसा नहीं देखता है ना कोई भी। बट यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि कुछ चीजें अगर हो भी रही हैं तो सही हो रही हैं। आप ये लगा के चलो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन हो गया, इतना दुख मिला, तकलीफ मिली, मैं कितनी लो फील कर रही हूं या कर रहा हूं, सब कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले से आप कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, चीजों को समझते हो। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपकी सोल स्पिरिचुअल सोल है, यानी कि इस बर्थ से आप स्पिरिचुअल नहीं हो, या फिर इस बर्थ से आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पर बिलीव नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये ओल्ड सोल है, यानी कि मतलब ऐसा दिख रहा है पास्ट लाइफ में या फिर जैसे पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म, बहुत टाइम से आपकी एक ओल्ड सोल दिख रही है, जो यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से, किसी से भी अलाइंड मुझे दिख रही है, जिस वजह से ना आप ये लगा के चलो कि कभी आपके साथ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ चीजें देखो, अब कहते हैं ना कर्मा भी होता है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो फेस करना पड़ता ही है, हर किसी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है वो चीजें चल रही हैं, बट ये यकीन मना के चलो या यकीन रखो कि ऊपर वाले आपके साथ है। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट यूनिवर्स या आई ट्रस्ट गॉड, जिनको भी आप मानते हो तो लिखो थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब क्लेम जरूर करो। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ठीक है चीजें आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको तकलीफ मिली है। तो मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, मैंने सही किया है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ यहां पर कि ट्रस्ट रखो ऊपर वाले पे, क्योंकि कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें हुई हैं, वो चीजें होनी थी। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपका मुझे एक सोल पर्पस दिख रहा है, सेम सोल पर्पस दिख रहा है, एक सेम सोल फैमिली से आप लोग दिख रहे हो और आप दोनों का सेम पर्पस है। ठीक है, वो जो समझना आपको बाकी है या धीरे धीरे आप समझ रहे हो, चीजें हो रही हैं। बट देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक रियूनियन नहीं होगा, यहां पर होगा, एक न्यू बिगनिंग भी होगी। शायद आपने आस छोड़ दी है, शायद आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला या कुछ नहीं होगा, एक होपलेस सी एनर्जी आपकी मुझे महसूस हो रही है। यहां पर बहुत होपलेस हो गए हो, क्योंकि चीजें बैक टू बैक आपके साथ ऐसी हुई हैं या आपने फेस करी, आपने झेली है, जिस वजह से होता है ना इंसान को ट्रस्ट, यस आपका ट्रस्ट खोया है, आपका ट्रस्ट टूटा है। बट इतना बिलीव रखो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को एक होना ही है। ठीक है, आज नहीं तो कल, बट हाँ एक होगी। क्योंकि यहां पर आप देखोगे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
यहाँ पर द फूल का कार्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी आपकी तारीफ नहीं की, कभी आपको ऐसा लगता है कि समझे नहीं, आपकी वैल्यू नहीं समझे, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, उन्होंने कभी एहसास नहीं किया, कभी आपको अच्छे से फील नहीं कराया, या फिर एक टाइम पर आपको स्पेशल फील कराते थे, अब नहीं करा रहे, अब मतलब आपसे रूट हो रहे हैं, उखड़े उखड़े से हो रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर अवॉइड किया था, या फिर ऐसा हो सकता है आपसे रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं या तोड़ चुके हैं, ठीक है, या तो चाह रहे हैं या तोड़ चुके हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन है, या आपको बहुत बुरा सा महसूस हो रहा है कि चेंजेस आए हैं और कुछ टाइम से इनके अंदर चेंजेस आए हैं, आप ऐसा कुछ देख रहे हो। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी सोल तो जानती है, क्योंकि यहां पर मुझे आप दोनों की सोल, मैंने कहा ना, कनेक्टेड दिख रही है, सेम सोल पर्पस दिख रहा है, सेम सोल फैमिली से आप लोग दिख रहे हो। तो बेसिकली यहां पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है एक डिवाइन मेस्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की। अगर आप डिवाइन मेस्कुलाइन है तो वो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो वो डिवाइन मेस्कुलाइन है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड, तो वो डेफिनेटली आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ भी हो फील कर पाते हो, आप भी फील कर पाते हो उनके लिए, वो भी फील कर पाते हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग तो होगी, क्योंकि जितना आप ये लेके चलो कि जितना आपने किया है ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इतना कोई नहीं कर सकता, और लिटरली कोई नहीं भी कर रहा है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये समझ रहे हैं कि आप काफी ग्राउंडेड हो, क्योंकि आपको भी कोई कमी नहीं है, ना लोगों की कमी है, ना पैसे की कमी है। चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, और आपकी लाइफ में आपको बेटर पार्टनर मिल सकता है या मिल सकती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस है आपकी, या आप इतने दिल के साफ हो कि कोई भी अच्छा मिल सकता है। ये इनकी सोल जानती है कि कहीं ना कहीं इनको तो नहीं मिलेगा या मिलेगी कोई भी अच्छा, क्योंकि है ये सेल्फिश है, और सेल्फिशों को ना सेल्फिश ही मिलते हैं। तो इनको पता है, कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि इनको भले ना मिले पर आपको कोई भी अच्छा मिल सकता है या मिल सकती है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, वो जानते भी हैं, वो समझते भी हैं। बस इतना ही है कि जो प्रिटेंड नहीं कर रहे, जो नहीं दिखा रहे, जो नहीं बता रहे, जो शो नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए आपको बुरा लगता है, या फिर कह सकते हैं हर्ट होता है, या फिर जो भी है कि क्योंकि खुलकर इंसान क्या देखेगा, जो दिखेगा इंसान तो वही देखेगा ना, जो दिख रहा है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। तो भले आपने देखा होगा, अगर एक एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई खाना हो उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करो, भले ही वो खाने में कैसा भी हो, पर देखने में तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ यार टेस्टी हो सकता है, भले उसमें टेस्ट हो ना हो। तो वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, तो कैसे होगा ना, नहीं समझ पाओगे, आप भी थोड़ी समझ पाओगे। तो किसी का एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेसिव होना लाइफ में ना बहुत जरूरी है, ताकि पता चल सके या फिर सामने वाले को फील हो सके ना। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दिल जानता है इनका कि आप अच्छे हो, आप इनोसेंट हो, आप दिल के बहुत साफ हो, आपको इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया, आपका बहुत यूज किया है, गलत किया है, और कमिटमेंट नहीं देना, भाग जाना चीजों से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, डर जाना, या फिर अपने को लो कॉन्फिडेंट भी है आपके पार्टनर, ठीक है, भले ये दिखाते हो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, ईगोस्टिक दिखाते हैं बहुत, पर अंदर ही अंदर से ना ये बहुत लो कॉन्फिडेंट है। इनको ऐसा लगता है कि ये बस शो करते हैं। जो लोग ईगो दिखाते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि वो लोग अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, या फिर कह सकते हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि ईगो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ हो तो दो चार लोग आपके मुंह के सामने बोलेंगे, वो आपकी तारीफ करेंगे। खुद की तारीफ करना या फिर खुद को बहुत प्राइडफुल में रहना जरूरी नहीं है ना। तो सामने वाला बोले तो बात है, खुद ही की कर रहे हो, खुद ही को समझ रहे हो, तो वो क्या है, वो बस यही दिखाता है अंडर कॉन्फिडेंस को, वो यही दिखाता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि जो हूं मैं ही हूं ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अंदर से लो कॉन्फिडेंट है। तो तभी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, और प्रॉमिस करने के बाद भी भाग जाना, और डिच करना या चीट करना, ये जो लोग एक तरीके से बहुत लो होते हैं वही ये सब चीजें करते हैं ना, जिनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है। तो गाइस, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी करती हूँ, ठीक है, आप चाहो तो करवा सकते हो। लव स्पेल करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तो मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है वहां पर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल की जरूरत है और लव स्पेल की जरूरत है। जितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप ये दो स्पेल ले सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो आपको
मैं नंबर दे रही हूं, वहीं पर ही रीडिंग बुक होगी। जो पहले भी बोला 9105522155, स्पेल भी इसी नंबर पे बुक होते हैं और रीडिंग भी इसी नंबर पे बुक होती है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाना, अपने जैसा किसी को नहीं सोचना, तो ये नेगेटिव माइंडसेट का यही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है। डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रहा है, आपकी तरफ ये मतलब खोने से डर भी रहे हैं, ये डरते भी हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फील भी करते हैं, बट दिखाना भी नहीं है और डरना भी है। मतलब समझ रहे हो, काइंड ऑफ मिक्सी एनर्जी, मिक्सी इमोशंस दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी तो दिख रही है गाइस मुझे आपके पार्टनर की, जहां पर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो बहुत कंफ्यूज से हैं, भले ये अपने को बहुत 30 मार खान समझे ना, बट ये बहुत कंफ्यूज हैं, ये बहुत मतलब नहीं ले पाते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो गलती होते हैं। तो वही है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी सोचे पर इमेच्योर एनर्जी बहुत दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स नहीं कर पाते हैं, मतलब डिसीजन बहुत गलत पड़ते हैं इनके। तो नंबर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पर 11 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 13 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, इतना चाइल्ड लाइक एनर्जी में क्यों है, इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी में क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है टेम्परेंस, वो हील होना चाहते हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि काफी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि चलो मुझे अब चीजों को सही करना है, सुधारना है, रिश्ते को सुधारना है। और क्यों करना है, क्योंकि उनको हील होना है, बैलेंस करना है, आपकी तरफ लौटना है, क्योंकि आपका प्यार पाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है और अब बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं नए नए प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्या करें, क्या बोलें, कैसे करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो अभी आपको लेकर एक अभी की कंडीशन में एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट तो बहुत है इनका, पर पॉजिटिवली कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। और क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहे ना चाहे आप थॉट्स में बहुत रहते हो और आपके बिना बहुत एंजाइटी फील होती है, बहुत स्ट्रेस फील होता है। ऐसा दिख रहा है कि द हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हुए या सोचते हुए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीजों को ना बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मतलब मिक्स्ड, मैंने आपको क्या बोला कि मिक्स्ड से इमोशंस, यानी कि समटाइम्स इनको लगता है कि यार सब कुछ ठीक कर देना है, सब कुछ सही करना है इस रिश्ते में, सब कुछ सही करूंगा या करूंगी। और समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए, सही नहीं है। समझ रहे हो, तो मिस्टिक से इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, तो एक डिसीजन नहीं ले पाना। क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा, नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब किसी के लिए किसी वे में होगा, किसी के लिए किसी वे में होगा नेगेटिविटी, पर नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, जिस वजह से ये एक डिसीजन खुलकर नहीं ले पा रहे, एक चीजों में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। किसी समय कुछ सोच रहे हैं, दूसरे समय कुछ सोच रहे हैं, किसी समय आपके होने से बहुत खुशी मिलती है, किसी समय दुख हो जाता है। मतलब इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। किसी समय ऐसा लगता है कि चलो बात करनी चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, मैं बात करूंगा या करूंगी, और फिर दूसरे टाइम सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, वो भी कर सकती है, कर सकता है। समझ रहे हो, तो ऐसी वाली एनर्जी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो दोनों ही एनर्जी को दिखा रहा है। एक चाइल्ड लाइक की एनर्जी तो है, बट दोनों ही एनर्जी को दिखा रहा है। जैसे कि एक तरफ बहुत पैशनेट हो जाना, एक तरफ बहुत फील करना, दूसरी तरफ फिर डिप्लोमेटिक हो जाना या प्रोटेक्टिव हो जाना, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है, डिले करना ना। तो ये चीजें दिख रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, आपकी एनर्जी की बात कर रही हूं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप तो चाहते हो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप चाहते हो इनकी तरफ से प्रॉमिस, कमिटमेंट और सिक्योरिटी, या फिर लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, पर ट्रस्ट वर्दी रहेंगे। आप चाहते हो कि लॉयल्टी मिले, ऑनेस्टी मिले, ट्रस्ट
के साथ ही आगे बढ़े ना। तो ये चीजें आप चाहते हो कि आपके इमोशंस के साथ ना खेलें, आपकी फीलिंग्स के साथ ना खेलें, तो आप इनको लेकर बहुत पॉसेसिव हो जाते हो समटाइम्स। मतलब आपको बहुत ज्यादा अजीब से एंजाइटी भी हो जाती है समटाइम्स। आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि बात ना करूं, दूरी बनाऊं, दूर रहूं, पर नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा पॉसेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनके साथ सिक्योरिटी चाहते हो, एक सिक्योर लव चाहते हो। अब आपको है कि अगर ये आए तो सिक्योरिटी के साथ आए, पूरे दिल से आए, मतलब दुख ना दे, तकलीफ ना दे, भले ना आए, भले लेट हो जाए ना, तो ये होना भी चाहिए, भले थोड़ी देर हो जाए, पर इस चीजों को समझे और ठीक करें और फिर वो गलती ना करें। मैं भी यही चाहती हूं कि दोबारा वो गलती ना करें। तो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो सोच विचार तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स आना और खुश हो जाना। कभी कभी खुश हो जाते हैं जब कोई इनसे आपकी बात करता है या आपको देख पाते हैं या दूर से नोटिस करते हैं। अगर आपकी तरफ से कि यार वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है या करता है, अगर कोई ऐसा भी कह देना तो ये इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ये बहुत खुश हो जाते हैं। बट समटाइम्स इनको ऐसा लगता है पता नहीं सच है नहीं है, कहीं मजे तो नहीं ले रहे हैं। कुछ होते हैं ना दोस्त मजे भी लेते हैं या फिर झूठ भी बोलते हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी इनको फील होता है कि पता नहीं उसके दिल में क्या है, यानी कि आपके दिल में क्या है इनको लेकर। क्योंकि जानना तो चाहते हैं, आपकी दिल की बात तो जानना चाहते हैं कि क्या है, क्योंकि जान नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि क्या चल रहा होगा यार, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा। तो ये सोचते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने बहुत प्यार किया था, भले ही वो मुंह से ना बोले, पर एक सोल इनकी जानती है, इनका दिल जानता है कि आपने कितना प्यार किया था या कितना प्यार किया है इनसे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ कप्स। तो पता है क्या हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यार गलतियां तो बार बार रिपीट हुई हैं, बहुत बार रिपीट की हैं, पर अब नहीं रिपीट करना है। गलतियों को अब दोहराना नहीं है, गलतियों से सीखना है, गलतियों को सुधारना है, गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत मेच्योरिटी कर दी क्या मैंने, मतलब मैंने बहुत गलती तो नहीं कर दी, या मुझसे कितनी बड़ी गलती मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो ये भी दिमाग में चलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, या मैंने क्या किया था, मैं कितना बेवकूफ हूं या कितनी पागल हूं, मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता या रह भी नहीं सकती, और फिर भी मुझे इतनी एंजाइटी होती है, उसके बारे में थॉट्स आते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत लो एनर्जी में 5 ऑफ कप्स का कार्ड तो दिख रहा है कि बहुत सोच विचार करते हुए, सैड होते हुए, परेशान होते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ भी नहीं चाहिए। इवन ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहे हैं। बट अब इनको इन ऑप्शंस को ट्राई नहीं करना है, अब ना एक सिक्योरिटी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है यार कब तक ऐसी एनर्जी में रहना है, मतलब एक टाइम पास वाली या कैजुअल वाली, कब तक ये सब चलेगा। एक टाइम पर स्टेबिलिटी तो हर किसी को चाहिए ना, कब तक ये सब करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रही है एनर्जी कि जहां पर उनकी इच्छा है आपके साथ रहना, आपको पाना, आपके साथ कनेक्शन। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, ऐसा दिख रहा है ना कि अपनी ही गलती, अपनी ही चीटिंग इन पे भारी पड़ गई है। पता है यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी दिख रही है जो ऑब्स्टिकल में है, कि आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या आपकी बातों को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये भी दिख रहा है कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों एक दूसरे को समझे नहीं हो, आपका इनको गलत सोचना, इनका आपको गलत सोचना, इनके एक्शंस गलत रहना, इनके वर्ड्स गलत रहना। तो यहाँ पर मैं एनर्जी देखने को मिल रही है कि जहां पर इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आज कहीं ना कहीं गलती जो की होती है ना इंसान को लौट कर तो आती है, लौट कर तो मिलता है। अगर आप किसी और के साथ गलत कर रहे हो तो कोई और आपके साथ गलत करेगा ना, तो लौट कर मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ। तभी तो ये बहुत लो फील कर रहे हैं, तभी तो ये आज स्ट्रेस में, भले दिखाए ना दिखाएं, भले ही, क्योंकि ईगो भी बहुत है ना, दिखाना भी नहीं चाहते कि किस हालात में। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने सोचा आपकी जगह रिप्लेस करने की, आपकी जगह किसी और को देने की, या फिर यहाँ पर इन्होंने सोचा कि कोई भी इनको मिल जाएगा अच्छा या मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप गलत हो, या आपको लगता है अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन समथिंग ऐसा भी है तो भी आप गलत हो कि
ये खुश हैं, उसके साथ खुश हैं, या सिचुएशन में खुश हैं, या चीजों में खुश हैं, नहीं, ये बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, ये बहुत लो फील। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनको ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक करते हुए, आपको स्पाई करते हुए, आपको देखते हुए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बस इनका पूरा ध्यान आप पर है। और ध्यान इसलिए है क्योंकि प्यार करते हैं, अगर प्यार नहीं करते तो क्यों ध्यान देते ना। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, पता है, इतनी स्पेशल जगह है मतलब इनके दिल में आपके लिए ना, क्योंकि भले ये माने ना माने, भले ही आपको एक्सप्रेस ना करें, भले ही आपसे बोले ना, बट है, दिख रही है, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपको स्टॉक करते हैं कहीं ना कहीं, भले ही घमंड है, ईगो है, ऐसे ही स्टॉक कर रहे हो, बट करते हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है इनको पता है क्या लग रहा है, जब भी ये स्टॉक कर रहे हैं या फिर आपके साथ अगर ये न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे, क्योंकि आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, आपको बहुत ज्यादा झूठ बोला है, अपनी बातों में ले लेकर फायदा उठाया है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लेना। अब ये मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, मतलब आप अब इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप अब सुनोगे नहीं, या आप चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगे। तो इनको ऐसा लगता है कि चीजें खराब हो सकती हैं, मतलब एक न्यू बिगनिंग नहीं होगी बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं आप शायद इनसे दूर जा चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है, इतना इंडिपेंडेंट बना लिया है कि खुद से इनसे दूर जा चुके हो, कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत परेशान है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि ये बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपके साथ ना मुस्कुराते थे, आपके साथ खुश होते थे, आपके साथ पॉजिटिव फील करते थे, आपके साथ इनको बहुत अच्छा महसूस होता था। एक मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ये बैलेंस्ड रह पाते थे, आपके साथ सब कुछ अच्छा था। पर इन्होंने क्या किया, आपके साथ गलत किया ना, आपकी हंसी को, आपकी खुशी को छीना, गलत किया, जिस वजह से आज इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये बस इंतजार ही कर सकते हैं आपका, और आप शायद ये इंतजार करते करते थक जाएंगे और आप नहीं आओगे। अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे, ना इनके साथ आओगे, ना इनमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऐसा ये देख पा रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पॉप आउट हुआ था नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, ये एक्शन लेंगे। अभी तो कंफ्यूज्ड हैं, अभी तो समझ नहीं पा रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जल्दी इनकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और कहीं ना कहीं कि क्या करें इस रिश्ते को मौका दें नहीं दें, क्या करें, तो अभी समझ नहीं आ रहा है। पर बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख लो, तो हाँ, एक्शन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के कनेक्शन में दिख रही है। अभी तो सिचुएशन हैंग है, ये खुद भी हैंग है, बट बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर, 14 नंबर, और मुझे यहाँ पर 6 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 की एनर्जी निकली है, देखो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 नंबर बेसिकली 999, या तो आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिख रहा है एंजल नंबर, हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग होते हुए आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, और चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, या यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।